हेलो बच्चों। तो फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और तो आज का हमारा लेक्चर है, बेसिक लेक्चर रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जब भी बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बहुत समय ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कन्वर्जन बहुत लोगों को नहीं आता कि हमें दिया रहता है लेंथ, मास, टाइम अलग अलग यूनिट्स में दिया रहता है। लेंथ अगर सेंटीमीटर में तो आपको मीटर में करना रहता है, उसको मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखना पड़ता है। कभी कभी वो वेलोसिटी आता है किलोमीटर पर आवर में, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। चार्जेस होते हैं जो माइक्रो कुलम में होते हैं, नैनो कुलम में होते हैं, उसको कुलम बनाओ। करंट्स वगैरह होते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, उसको एम्पियर बनाओ। तो इस तरीके से कैसे कन्वर्जन किया जाता है अच्छे से मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ये आपको काम आएगा हर स्टैंडर्ड के लिए, 11, 12 आगे के लिए भी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब हम डाटा निकालते हैं, एग्जांपल के लिए आपको दिया लेंथ, मान लो लेंथ दिया है। लेंथ का सिंबल या तो आप कैपिटल एल ले लो या फिर स्मॉल एल लो। लेंथ दिया है मान लो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लेंथ को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो आप लोग क्या करते हो, 25 सेंटीमीटर को हम करेंगे 10⁻⁻² करते हैं और ये बन जाता है मीटर। कभी कभी लेंथ दिया रहेगा आपको, लेंथ दिया है आपको मान लो 21 mm, 21 मिलीमीटर। तब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 21 लिखते हैं और जो मिलीमीटर है हम वहां पे लिखते हैं 10⁻³ मीटर। अब रहा सवाल ये कि सर ये 10⁻² कहां से आ रहा है, -3 कहां से आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर होगा तो किससे इंटू करते हैं, मिलीमीटर होगा तो किससे इंटू किया जाता है। तो ये सब मैं अभी तुम्हें बेसिकली सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं। अब मैं यहां पे कुछ कोड्स लिखूंगा। जब भी डेसी आएगा बच्चों, डेसी यहां पे आएगा। सेंटी, सेंटी मतलब वो सेंटी नहीं जो हम सेंटी हो जाते हैं। उसके बाद आएगा मिली, मिली की नहीं मिली किसकी बात कर रहे हो सर वो नहीं, ये अलग मिली है। डेसी, सेंटी, मिली, फिर आएगा बच्चों माइक्रो, फिर आएगा आपका नैनो। नैनो कार पता है, टाटा नैनो कार, वो नहीं। फिर आएगा पीको, पीको पिको वाला पीको। अब डेसी आएगा तो करना क्या आपको, मान लो अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, लेंथ, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है बच्चों, मीटर। सिंबल होता है एम। अब डेसी आ गया, क्या आ गया है, डेसी। तो डेसी के लिए आप क्या करोगे, यहां पे डेसी के लिए हम लेंगे, एरो मार दो पहले, ठीक है। अब आ गया देसी। देसी मतलब सब में तुम्हें 10 लगाना है, ऐसे 10 लिखना है आपको। देसी आएगा तो तुम्हें यहां लिखना है 10⁻⁻1। सेंटी के लिए -2, मिली के लिए -3, माइक्रो के लिए -6, नैनो के लिए -9 और पिको के लिए होगा -12। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। जब भी डेसी, डेसी वर्ड आता है तो 10⁻1 से इंटू करना है। सेंटी आया तो -2, मिली आया तो 10⁻3, माइक्रो आया तो 10⁻6, नैनो के लिए 10⁻9 और पिको के लिए 10⁻12। ये हमेशा लाइफ टाइम आपको याद करना है। कोई भी क्वांटिटी आए, जैसे अभी बेसिक हो गया, डेसी के लिए सिंबल यूज होगा स्मॉल डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो का सिंबल म्यू टाइप रहेगा, नैनो के लिए बच्चों एन और पिको के लिए रहेगा पी, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वर्जन बेसिक। अब मैं तुम्हें एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। मान लो लेंथ की बात करता हूं, लेंथ की। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर और सिंबल होता है एम। अब मैं लेंथ को अलग अलग फॉर्मेट में लूंगा। मान लो यहां पे लेंथ दिया है
L इज इक्वल टू, चलो इसमें से उठा लो बच्चों, 2 डेसीमीटर, लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 2 मिलीमीटर, लेंथ दिया है 2 माइक्रोमीटर। चलो इतने छोटे छोटे लेंथ है। अब बताओ मुझे ये सब लेंथ है, कैसे मालूम पड़ा है? सबके लास्ट में एम 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 लगा है। एम क्या बता रहा है? मीटर। क्या बता रहा है? मीटर। एम मीटर होता है, नहीं तो तुम कुछ और ही लिखोगे। एम जो है बच्चों, ये एम देख लो, ये लास्ट का एम वैसे ही चलेगा। अब मैं कन्वर्ट करता हूं, ध्यान देना अच्छे से सब लोग। लेंथ ये नंबर वैसे ही रहेगा, सब में आएगा देखो 2 2 2 2, सब में रहेगा इंटू 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 इंटू। बच्चों डेसी सब में 10 लिखना है तुम्हें, 10 10 10 10। अब बताओ मुझे डेसी आएगा, देसी तो क्या करना है? 10⁻⁻1, यहाँ पे आएगा 10⁻1, और ये जो मीटर है वो वैसे ही रहेगा, हो गया 2 इंटू 10⁻1 मीटर। 2 सेंटीमीटर आएगा, सेंटी मतलब 10⁻², तो यहां पे लग जाएगा -2, और लेंथ का मीटर वैसे ही रहेगा। सबका लास्ट का मीटर चिपका दो वैसे, मीटर मीटर। ये है मिली, एम मतलब मिली, मिली मतलब यहां पे आएगा बच्चों -3, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, यहां पे आएगा -6। देख लो कन्वर्जन, मतलब लेंथ सब दिया था 2 डेसीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻1 मीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻2 मीटर, 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻3 मीटर। तो ये हुआ लेंथ का। अगर सर इसी तरह चार्ज का आता है, चार्ज का, तो आप कैसे करोगे? अब देखो मैं लेंथ एक क्वांटिटी लिया था, अब यहां से मैं हटाता हूं, चार्ज को लाता हूं, तुम्हारे सामने को चेंजेस कैसा होगा। अब लेंथ का देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब ये लेंथ हटेगा, लेंथ की जगह आने वाला है चार्ज। मान लो मैंने लिया चार्ज, चार्ज जो होता है, चार्ज का सिंबल होता है Q, बड़ा Q या फिर छोटा Q, और उसका जो SI यूनिट होगा चार्ज का बच्चों, वो होगा कूलम। कूलम होगा, कोलम चावल नहीं होगा, कूलम। तो यहां पे सिंबल आएगा C। अब ध्यान देना, ये सारा लेंथ था, अब आ गया चार्ज, तो सब जो L लगे हैं इस L को हटा दो। अब सब जगह कौन आएगी? रानी। रानी मतलब कौन? क्वीन, हमारी रानी। आ गई तू, सारी रानी आ गई, बहुत सारी रानियां हैं हमारे पास, यहां पे देख लो। अब यूनिट क्या है? कूलम। ये सब मीटर हटेगा और सब बन जाएंगे कूलम 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 कूलम। देख लो बच्चों, डेसी कूलम, सेंटी कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, हो गया। अब मुझे बताओ, सेंटी कूलम ऐसे तो आता नहीं, माइक्रो कूलम आता, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम आता है। अब सेम रहेगा, ये मीटर सब हट जाएगा, देख लो हट गया। अब सब जगह लग जाएगा क्या? कूलम 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 कूलम, हो गया कन्वर्जन। नंबर वही, डेसी का -1, सेंटी का -2, मिली का -3, माइक्रो का -6। सर अगर करंट आता है, क्या आता है? करंट। देख लो बच्चों, करंट का चार्ज हटाते हैं, अब लाते हैं करंट। यहां पे आएगा बच्चों करंट। करंट का सिंबल होता है I, और उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है बच्चा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। सिंबल क्या रहेगा? A। अब जहां जहां करंट है वहां पे सिंबल आएगा बच्चों I। देखो हटा देता उसको मैं, ये हो गया तुम्हारा I I I I। नंबर वैसे ही चलेगा, DC का -1, सेंटी का -2, मिली का -3, माइक्रो का -6। अब करंट है तो सबका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। देखो एम्पियर 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 एम्पियर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप पता नहीं कितने अनगिनत कन्वर्जन कर सकते हो, बस बेसिक पता होना चाहिए। पहले तुम चुड़ैल थे क्या? ठीक है, ऐसा कोई बोलता है बीच में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये था आपका बेसिक कन्वर्जन, जब भी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो आए, पिको आए, ठीक है। अब हम चलते आगे वेलोसिटी की तरफ। किसकी तरफ? वेलोसिटी की तरफ। थोड़ा सा पॉज कर दो उसको, चलते आगे।
बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर डेसी -1 सेंटी -2 कैसे है। अब देखो मैं एक डेमो देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमको पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। देख लो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। इसको मैं लिखता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मतलब होता है 10⁻²। 2 क्यों लिखा, ये 2 जीरो है तो जीरो के ऊपर 2 आ गया, बाजू में सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, इस नंबर को नीचे बुलाओ, भैया नीचे आवा, आवा हमारे नीचे आएगी ना। यहां बचा मीटर, ये चला गया, क्या बचा सेंटीमीटर। कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है। अब हमने इंडाइसिस रूल पढ़ा था, एक्स स्क्वायर पावर प्लस है, अगर ये ऊपर जाता है तो क्या होता है बच्चों माइनस। क्या होता है माइनस, प्लस का माइनस फॉर्म में एकदम -2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तब जाके बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। अब क्या होगा बच्चों, ये मीटर काट दो तो बचेगा 1c इक्वल टू 10⁻²। c मतलब क्या है सेंटी, इसलिए बोलते हैं 1 सेंटी इज इक्वल टू 10⁻², जो मैंने देखो कोट्स लिख के दिया। उसी तरह पीछे देखो बच्चों, हमने बताया था तुमको, पीछे आ रहे, पीछे देखो सेंटी मतलब -2 आया कि नहीं, देख लो यहाँ पे सेंटी। अब कोई बोलेगा भैया वो बताया तो डेसी वाला, चलो डेसी वाले बता देते, कहा है चिंता करते हो, डेसी बता दो, बताता हूं। जैसे बच्चों 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना था 10 मीटर, उल्टा सॉरी, 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर होता है, इतना याद है। अब करते डेसीमीटर को मीटर, 1 10 को नीचे बुला लो, मीटर बचा, यहाँ पे 10 चला गया मतलब 1 बचा डेसीमीटर। 10 के ऊपर कुछ नहीं मतलब पावर कितना होगा 1, ऊपर भेज दो तो 10⁻² हो जाएगा -1 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो हम लिखेंगे 1 डेसीमीटर की कीमत क्या होगी रमेश बाबू मीटर। ये मीटर मीटर कट, 1 डी इज इक्वल टू 10⁻⁻1, डी मतलब धर्म नहीं डेसी, तो यहाँ पे आएगा 1 डेसी इक्वल टू 10⁻⁻1। देखो आ गया, अभी हमने पढ़ाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, तो आप लोग को समझ गया होगा कि कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पे आपको प्रूफ मिल रहा है। ठीक है, अब रहा बात कि सर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, कभी कभी क्यूब आता है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे करें मैं बताते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का। अब चलते हैं कि सर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, डेसीमीटर क्यूब आ गया, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर मतलब ये इस्तेमाल होता है एरिया के लिए, ये होता है बच्चों वॉल्यूम के लिए, ये भी होता है वॉल्यूम के लिए, ये आपको यूज होगा ज्यादातर केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में लिक्विड का वॉल्यूम निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आना बहुत जरूरी है। एक एक करके देखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, कितना था -2 मीटर। अब उसको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो लिखने का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 10⁻² का स्क्वायर, और ये साथ में मीटर है, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻² मीटर और पूरे का स्क्वायर। चलो बेसिक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, जो सीएम को चुड़ैल नहीं बोलना है, सीएम का स्क्वायर मतलब सीएम स्क्वायर। अब 10⁻², देखो यहाँ पे पावर से इंटू होता है, 10⁻² का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये पावर तो ये भी पावर इंटू पावर 10⁻⁻4, तो यहाँ पे आता है बच्चों 10⁻², 2 जा ऋतु जा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। याद रखना, जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करोगे तो आपको 10⁻⁻4 करना है, मतलब सेंटी का स्क्वायर मतलब -4, सेंटी मतलब -2, सेंटी का स्क्वायर मतलब -4, इतना याद रखना। तो यहाँ पे आप हमेशा देखो 1 सेंटी अगर स्क्वायर आता है तो पावर कितना होगा -4, ये आपको याद करना है। सर अब बताओ सेंटीमीटर क्यूब का। ओके बच्चों, चलते हैं अब क्यूब की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम चलेंगे क्यूब की तरफ, साइड में ले लो उसको, चल बेटा साइड में। अब आते हैं हम क्यूब की तरफ।
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, प्रश्न चिन्ह निकालना है। अभी आपको मैंने पढ़ाया था सेंटी मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ये तो पढ़े थे। अब यहां पे क्यूब है कि क्या है, क्यूब, तो लिखना है क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब मतलब 3 लोग होते हैं, जैसे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर इसका हो गया क्यूब, सॉरी क्यूब है स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, हो जाता है 10⁻² उसका क्यूब, साथ में लेंगे यूनिट के साथ, 10⁻² मीटर उसका क्या आएगा बच्चों, क्यूब आएगा। अब बताओ 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब cm क्यूब, 10 3 2 जा -6, ये माइनस इसलिए, और ये होगा मीटर क्यूब। देख लो बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻6 मीटर क्यूब। तो सेंटी स्क्वायर होता है तो -4 आएगा पावर, अगर सेंटी क्यूब होता है तो क्या आएगा, -6। ओके, अब रहा डीएम क्यूब। अब ये डीएम क्यूब बताना है, ठीक है, चलते हैं डीएम क्यूब की तरफ। तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। ओके, ये खासकर यूज होता है वॉल्यूम के लिए। किसके लिए, वॉल्यूम। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम दिया जाता है 1 डीएम क्यूब, 2 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब। तूने नाम तो सुना होगा ये केमिस्ट्री में, अभी मैं बताता हूं। चलते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, 1 डेसीमीटर मतलब कितना होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 डेसीमीटर मतलब बच्चों 10⁻⁻1, डेसी मतलब -1। हमें क्यूब चाहिए तो लिखने का क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या फोड़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, 1 डीएम, आज मैं चुड़ैल बनी हूं, ठीक है, 10⁻⁻1 मीटर, यहां का भी क्या होगा बच्चों, क्यूब होगा। क्या होगा, क्यूब। 1 का क्यूब 1, डीएम का क्यूब डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर का पावर से इनटू होगा 3 1 जा 3, यहां पे आएगा मीटर क्यूब। देख लो बच्चों, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई डाउट? अब सर आपने बता दिया सेंटीमीटर से मीटर क्यूब, डेसीमीटर से मीटर क्यूब, स्क्वायर भी बता दिया, लेकिन सर अगर कभी कभी उल्टा आता है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ज्यादा घबराना नहीं आपको। अब आगे ले चलता हूं मैं तुम्हें, अब ध्यान देना अच्छे से। 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। अब इसको हम लिखेगा पावर के रूप में। 1 मीटर, जैसे 1 चुटकी सिंदूर कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे यहां पे बहुत सारे चुटके सिंदूर है। 10⁻1 डेसीमीटर, कितने जीरो है, 2 सेंटीमीटर, कितने जीरो है, 3 मिलीमीटर। अब तुम किसको किसके साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर मैं सेंटीमीटर से एमएम जाना चाहता हूं या एमएम से सेंटीमीटर, क्या करो, इन दोनों को उठा लो। देखो चलो एमएम दिया है और डेसीमीटर बनाना है, या इन दोनों को ले लो। देखो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है, जब इन दोनों को उठाते हैं तो आप इन दोनों का रिलेशन ले लो, उठा लो। 10⁻2 सेंटीमीटर, इसको उठा लो 10⁻2 3 मिलीमीटर। अब क्या होगा, 10⁻2 सेंटीमीटर 10⁻2 इंटू 10⁻1 मिलीमीटर, ऐसे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं। ये दोनों क्या होगा, कट, तो बचा 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। याद रखना, तो मैं कोई पूछेगा 10 mm की पाइप लेके आओ तो पूछे कितने सेंटीमीटर पाइप लाओगे, 1 सेंटीमीटर। ये सब कहाँ यूज होता है, जब आप दुकान में जाते हो, आप पढ़ तो लेते हो मस्त, हाँ इसका ऐसा ऐसा, तो मैं पापा बोल रहे जा दुकान से 1 mm का पाइप लेके आ या 2 mm का पाइप लेगा, 10 mm का पाइप लेगा। 10 mm मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब तुम्हारा होता है 10 mm। तो 1 mm कितना होगा, 1 mm मतलब कितना सेंटीमीटर, तो तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 आना चाहिए, 10 को यहाँ भेज दो। ये सब हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, दुकानों में जाओगे पता चलता नहीं पाइप का साइज क्या है। अब देखो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, तो 1 mm कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दो, इधर भी 10 कर दो, 10 10 कट,
तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm। तो 1/10 मतलब बच्चों 1 mm मतलब 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को हम बोलते हैं 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो 1 mm हो गया तुम्हारा, -1 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये सब जब तुम्हें पता होगा तो आप दुकान में काम कर सकते हो। दुकान वाले बोलेगा क्या दिमाग है इसको, हर पाइप का साइज को पता है, कितने पाइप का वॉल्यूम है, कितना पानी इसमें आएगा, वो सब निकाल सकता है इस कन्वर्जन से। तो ये हमें डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। तुम दुकान में भी जाओगे तुम्हें वजन पता होना चाहिए, 20 mm कितना होता है, 20 मिलीग्राम कितना होता है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम, तब जाके आप कोई धंधा कर सकते हो। तुम प्रैक्टिकल रहो, सिर्फ रट्टा मारोगे कुछ नहीं समझेगा। दुकान में बोल दिया 2 mm का पाइप ला, अब 2 mm का पाइप मतलब कितना सेंटीमीटर मेजर करोगे ये तो पता होना चाहिए। अब तुमको पता होना चाहिए 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 2 mm मतलब इंटू 2 कर दो, 3 mm मतलब इंटू 3 कर दो। तो ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, समझ में आ रहा है। अब मान लो चलते हैं वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा वेलोसिटी। अभी यहाँ पे हम लोग इतना ही कवर करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। और भी अच्छे अच्छे आपको ऐसे बेसिक लेक्चर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, हम लोग आपके लिए बनाएंगे। ओके बाय।